चीख पड़ी और भागने लगी। यह भी लिखा था कि वह कमरों की छत पर रहती है। रोहन भयभीत था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस हवेली की छत की ओर देखने लगा। सिया धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उसे फिर से अंदर बुलाया जा रहा हो। अब उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े डायरेक्टर ने रोहन को एक जबरदस्त कहानी लिखने को कहा। कहानी लिखने के लिए अक्सर रोहन सुनसान जगह पर कुछ दिन रहा करता था। इस बार रोहन ने एक पुरानी हवेली पर ध्यान दिया जो एक गांव के बाहर स्थित थी। यह हवेली सालों से सुनसान थी और गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती थीं। रोहन ने फैसला किया कि वह उस हवेली में कुछ रातें बिताएगा ताकि वह अपनी नई स्क्रिप्ट के लिए कंटेंट इकट्ठा कर सके। हवेली में प्रवेश करते ही रोहन को एक अजीब सा एहसास हुआ। जैसे जैसे रात बढ़ी, हवेली में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। रोहन हवेली को ध्यान से देखने लगा। वहां बने कमरे, किचन, हॉल, सीढ़ियां, सबको वह ध्यान से देख रहा था जब अचानक रोहन को एक पुरानी किताब मिली जिसमें एक महिला की कहानी थी जो हवेली में कैद थी। रोहन ने उस किताब को ये सोचकर अपने सामान में रख लिया कि शायद उस किताब से कुछ दिलचस्प या मिस्ट्री क्रिएट करने वाले टिप्स मिल जाएं, जिससे उसकी कहानी और भी डरावनी और इंटरेस्टिंग बन जाए। रोहन ने अपनी कहानी के लिए एक एक्ट्रेस सिया को चुना। सिया खूबसूरत और टैलेंटेड थी। उसने हवेली में कुछ समय बिताने के लिए हामी भर दी। जब सिया उस हवेली में रहने के लिए आई तो उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी, मगर उसे कोई दिखा नहीं। एक रात वह सोई हुई थी कि उसे लगा कि कोई उसके पास है। जब उसने आंखें खोली, उसके सामने बहुत ही भयानक और डरावनी चुड़ैल खड़ी थी। सिया चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। सिया की चीख सुनकर रोहन भागते हुए उसके कमरे में आया, मगर सिया बेड पर सोई हुई थी। अगर सिया सोई हुई है तो अभी कौन इतने जोर से चिल्लाया? रोहन ये सोचकर हैरान हो गया, क्योंकि रोहन को पूरा यकीन था कि उसको कोई वहम नहीं हुआ है और सच में उसने सिया के चिल्लाने की आवाज सुनी थी। अगले दिन रोहन ने सिया से पूछा कि वह रात में चिल्लाई थी क्या, जिसको सुनकर सिया अजीब तरीके से हंसने लगी। सिया ने रोहन की इस बात का जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। रोहन सिया के इस व्यवहार से हैरान था। तभी सिया पलटकर बोली, राइटर साहब, अब इन सब की आदत डाल लो। अब आप भी हवेली के अंदर ही रहते हो। सिया दोबारा से हंसी। उसकी हंसी पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी डरावनी थी और वो वहां से चली गई। रोहन सिया का यह रूप देखकर हैरान था, पर फिर रोहन को याद आया कि रिया जब कोई रोल करती है तो उसके किरदार में पूरी तरह से घुस जाती है। तभी उसने आज तक कितने अवार्ड्स भी जीते हैं अपनी दमदार एक्टिंग के लिए। सिया धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी और वह अक्सर अजीब बातें करने लगी। रोहन को डर लगने लगा, लेकिन दोबारा से रोहन ने यही सोचा कि रिया अपने किरदार को परफेक्शन से करना चाहती है। यही मानकर इतने अजीब व्यवहार को दोबारा इग्नोर कर दिया। रोहन हवेली से मिली किताब से भी कुछ पॉइंट अपनी कहानी में डालने लगा और उसने मन बनाया कि वह डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से उसी हवेली में शूटिंग करने की रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि उस सुनसान हवेली में कुछ तो ऐसा था जो बहुत मिस्टीरियस था। वहां कुछ तो ऐसा था जो दिखता नहीं था, मगर जिससे डर लगता था। अगले दिन उसने स्क्रिप्ट का काम पूरा कर लिया और सिया को बुलाकर पूरी स्क्रिप्ट और उसके रोल के बारे में बताने की बात कही। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान रहस्यमय थी। रोहन ने कहा कि उसने हमेशा उसके हाईली प्रोफेशनल होने के बारे में सुना था और कैसे वह अपने किरदार में पूरी तरह डूब जाती है, ये भी सुना था। लेकिन अब जब वह अपनी आंखों से यह देख रहा है तो उसे लगता है कि वह वास्तव में बहुत ब्रिलियंट और बेहतरीन अभिनेत्री है। सिया ने कुछ नहीं कहा, जिससे रोहन थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि वह लगातार उसे देख रही थी और अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। कुछ सेकंड बाद रोहन ने उस अनईजी सिचुएशन को बदलने के लिए कहानी सुनाना शुरू किया। जब उसने स्क्रिप्ट की पहली 2 पंक्तियां पढ़ी, सिया ने उसी शब्द से कहानी सुनाना शुरू कर दिया जैसे उसने लिखा था। वह हैरान और डर गया कि उसे कैसे पता है कि उसने क्या लिखा। उसने पूछा, क्या उसने बिना बताए उसकी स्क्रिप्ट पढ़ ली है? वह बिना जवाब दिए स्क्रिप्ट सुनाती रही और अचानक रुककर कहा कि तुमने इस हवेली के बारे में जो लिखा है वह अधूरा है। वह यह जानकर चकित हुआ कि उसे हवेली की हिस्ट्री भी पता है। उसने यह भी कहा कि तुमने उस आत्मा की पूरी कहानी नहीं लिखी जो तुम्हारे पास रखी किताब में है। रोहन को यह सब सुनकर डर और घबराहट से पसीना आने लग गया, क्योंकि सिया हवेली में तब थी ही नहीं जब उसने किताब पाई थी। अचानक उसने दरवाजे की खुलने की आवाज सुनी।
उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने उससे पूछा कि क्या उसने भी दरवाजे की आवाज सुनी। तभी उसे गूस बम्प्स आ गए, क्योंकि अब सिया उसके पास नहीं बैठी थी, वह उस कमरे में ही नहीं थी, जबकि उस कमरे में आने जाने का केवल एक ही दरवाजा था। कुछ ही सेकंड में वह कहाँ चली गई, जबकि कमरा अभी भी बंद था। डर कर वह उठा और उसे ढूंढने लगा, उसका नाम पुकारने लगा। वह इस डरावने हादसे से बहुत हैरान था और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। उसने फिर से उस कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं थी। उसने बाहर उसे ढूंढने के लिए दरवाजा खोला। उसने फिर से उसका नाम पुकारना शुरू किया। उसने पूरी हवेली में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। यह सब विश्वास करने लायक नहीं था। वह सिर्फ कुछ सेकंड में कैसे गायब हो सकती है, जबकि अंदर और बाहर जाने का एक वही दरवाजा था जो बंद था। रोहन महसूस करने लगा कि सिया अब सिया नहीं रही, क्योंकि जब से वह इस हवेली में आई थी उसका व्यवहार बदल गया था। उसे याद आया कि उस रात उसने सिया की चीख सुनी थी, लेकिन फिर उसे सोते हुए पाया। अगले दिन जब उसने उससे पूछा कि क्या उसने चीख मारी थी, तो उसने हाँ या ना में जवाब देने के बजाय अजीब सी मुस्कान दी। उसने यह भी कहा कि अब इस सब की आदत डाल लो, क्योंकि वह भी इस हवेली में रह रहा है। उसे यह समझ नहीं आया कि उसे स्क्रिप्ट का हर शब्द कैसे पता था और वह उस किताब के बारे में कैसे जानती थी जो रोहन ने अपने पास रखी थी। रोहन को यह महसूस होने लगा कि गांव वालों ने जो हवेली के बारे में कहा था वह अब सच लगने लगा। क्या यह सच में हॉन्टेड थी? जब वह सिया को कहीं नहीं ढूंढ पाया तो वह अपने कमरे में भागा और उस किताब को खोलकर हवेली में डिस्क्राइब्ड महिला की आत्मा के बारे में विस्तार से पढ़ने लगा। उसने पढ़ा कि वह वहां आने वाले लोगों के शरीर में घुस जाती है और फिर पूरी तरह से उस व्यक्ति को नियंत्रित करके उसको मार देती है। यह भी लिखा था कि वह कमरों की छत पर रहती है। रोहन भयभीत था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और उस हवेली की छत की ओर देखने लगा। उसको वहां कोई नहीं दिखा। उसे तुरंत एहसास हुआ कि सिया उस कमरे से गायब हुई थी। उसने कमरे की हर जगह को देखा था सिवाय छत के। उसने हिम्मत जुटाई और उस कमरे का दरवाजा खोला जहां वे बैठे थे। वह यह देखकर बेहद चौंक गया कि सिया छत पर उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसने डर से चीख मारी, दरवाजा बंद किया और वहां से बाहर निकलने के लिए हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ने लगा। जैसे ही वह दौड़ रहा था उसने अपने पीछे बहुत अजीब आवाजें सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो उसने सिया को उसके पीछे छत से दौड़ते देखा, फर्श से नहीं। वह जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा और किसी तरह उस हवेली से बाहर निकल गया। वह ब्रेथलेस था, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। चारों ओर अंधेरा था। जब उसने वापस हवेली की ओर देखा तो पाया कि सिया हवेली की छत पर खड़ी थी। वह बेहद डरावनी लग रही थी और जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर से कि वह उसकी हंसी साफ साफ सुन सकता था। अचानक वह हवेली की छत से कूद गई और सीधा नीचे आ गिरी। ऐसा लगा कि हवेली का भूत जो उसके अंदर था ने उसे जानबूझकर फेंका है। वह उस जगह वापस दौड़ा जहां उसे उम्मीद थी कि सिया गिरी होगी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई नहीं था। हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे उसे फिर से अंदर बुलाया जा रहा हो। अब उसमें अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका सारा सामान और मोबाइल फोन अंदर था। रोहन अब क्या करेगा? क्या वो सिया को ढूंढने हवेली में दोबारा अंदर जाएगा? और आगे क्या होने वाला है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।